उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, परमपिता परमात्मा ने जब अपनी मनमोहन सृष्टि का निर्माण कर लिया, सब प्रकार की वनस्पतियां, औषधियां, फल फूल, पशु पक्षी, क्रम कीट पतंग की रचना कर ली, तब अंत में सृष्टि का जो मुकुट है, सृष्टि का जो श्रृंगार है, मनुष्य की रचना की। और मनुष्य की रचना अपूर्ण रहती, अधूरी रहती, अगर उसके जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए और इस सृष्टि का किस प्रकार से वो उपयोग और उपभोग कर सके, यह बताने के लिए अपना सिद्धांत न देता, थ्योरी न देता, अर्थात अपना ज्ञान नहीं देता। तो परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाने के साथ साथ, मनुष्य को बनाने के साथ साथ इसको समझने के लिए ज्ञान दिया। जैसे आप भौतिक जगत में देखते हैं, रोजाना आप देखते हैं कोई कंपनी किसी वस्तु का निर्माण करती है, किसी चीज को बनाती है, सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाती है, और जब उसे मार्केट के अंदर बेचती है तो उसके साथ एक बुकलेट देती है, और उस बुकलेट के माध्यम से जो व्यक्ति उसे खरीदता है तो उसे किस प्रकार यूज कर सके, उस बुकलेट के माध्यम से वो जानता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप कोई गाड़ी खरीद करके लाते हैं, कोई मोटरसाइकिल खरीद करके लाते हैं, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, और उस बुकलेट के माध्यम से ही हम उस चीज का प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने ये सुंदर संसार बना करके हमें दिया और इसमें सारी वस्तुओं का निर्माण करके हमें दिया। अगर परमात्मा अपना बुकलेट नहीं देता तो हम इस संसार हमारे सामने होता, परंतु हम इसका प्रयोग करना नहीं जान सकते थे, यूज करना नहीं जान सकते थे। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने पेड़ पौधे होते, फलदार वृक्ष होते, परंतु हम उसका प्रयोग कैसे कर सकते ये हमें ज्ञान नहीं होता। हमारे सामने गाय खड़ी होती, परंतु हमें इतना ज्ञान ही नहीं हो पाता कि हम इसको कैसे, इसका दूध निकालें, कैसे उसका फिर मक्खन तैयार करें, कैसे घी तैयार करें। इसलिए परमात्मा ने हमें एक बुकलेट दी, और उस बुकलेट का नाम क्या है? उस बुकलेट का ही नाम वेद है। अर्थात बुकलेट है, एक सिद्धांत है, थ्योरी है। इसको हम क्या कहते हैं? यह वेद ज्ञान होता है कि परमात्मा आदि सृष्टि में हमें से देता है, और जिसके माध्यम से हम संसार का प्रयोग करना सीख जाते हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर के उस वेद को पढ़ें। जब तक आपको वेद का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जो है अपना जीवन ठीक प्रकार से नहीं बना सकते हैं। जब जब परमात्मा सृष्टि बनाता है तब तक उस सृष्टि को समझने के लिए परमेश्वर हमें ज्ञान देता है। और वेद में कई प्रकार का ज्ञान होता है? दो प्रकार का, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दो चीज़ों को हम लेकर के चलते हैं, इसलिए ये हमारा एक संविधान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक हमारे देश का संविधान है, हर देश का संविधान होता है, और उस संविधान के अनुसार जो व्यक्ति चलता है उसको सुख मिलता है, और जो वो संविधान की धाराओं को तोड़ता है, संविधान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो उसे दंडित होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर संविधान में लिखा है कोई किसी का अपमान करता है तो उसकी धारा 100 लग जाती है, अगर कोई थप्पड़ मारता है तो उसकी धारा 323 और 24 लग जाती है, व्यक्ति को मार देता है तो 302 लग जाती है। कहने का भाव है कि उसे जो है यातना दी जाती है। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा का जो वेद रूपी संविधान है आज सृष्टि में दिया जाता है, जो उसका उल्लंघन करता है तो परमेश्वर के द्वारा वो भी दंडित होता है। क्या आप नहीं देखते हो रोजाना किसी व्यक्ति के एक टांग नहीं है, किसी व्यक्ति के एक हाथ नहीं है, किसी व्यक्ति के एक आंख नहीं है, कोई व्यक्ति कोढ़ी है, कोई कलंकी है, कोई निर्धन है, न जाने कितने प्रकार से दुख पा रहा है। इसको देख करके आपको नहीं लगता है कि ये किस रूप में पा रहा है? अर्थात इसने परमपिता परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे दंडित किया जा रहा है। इसलिए भक्ति का अर्थ क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करना। प्रवर देव दयानंद अपने यजुर्वेद के भाष्य में लिखते हैं, यजुर्वेद का भाष्य करते हुए लिखते हैं, भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना। तो भक्ति का अर्थ ही लोगों ने आज नहीं समझा। भक्ति का अर्थ होता है उसकी आज्ञा का पालन करना,
और उसकी आज्ञा क्या है? वेद। आज सृष्टि में परमेश्वर ने वेद दिया, जिसे हम बुकलेट कहते हैं, थ्योरी कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, संविधान कहते हैं। उसके अनुसार जो अपना जीवन बना लेता है उसका जीवन आनंदित हो जाता है। वह जो है आनंद में भर करके अपने जीवन को, लक्ष्य को पा लेता है। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। 4 वेद हैं, चारों वेदों में सबसे पहला और बड़ा क्या है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्यजम, ये कहता है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है मुक्ति, मोक्ष, आनंद और जो है ईश्वर की प्राप्ति करना। इसलिए आओ हम सब मिलकर के उस परमपिता परमात्मा रूपी संविधान जो वेद है उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएं और निश्चित है आनंद में रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।